हेलो बच्चों, यदि अभी बिहार के सरकारी स्कूल से कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा दे रहे हो, पॉलिटिकल साइंस का आज आप सभी एग्जाम दे रहे हैं या एग्जाम दे चुके हैं, तो इसका सब्जेक्टिव का आंसर आज की इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, जो कि 100% रियल पेपर का आंसर किए। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। जीवन के अधिकार से आप क्या समझते हैं। टोटल जो है ये 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया, जिसमें से 15 प्रश्न आपको बनाना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय में जो है ये टोटल 8 प्रश्न पूछा है, जिसमें से 4 प्रश्नों का जवाब आप लोगों को देना है। सारा प्रश्नों का उत्तर यहाँ से देख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न करें, जीवन के अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो लिखिएगा जीवन के अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के सम्मान पूर्वक जीवन जीने, सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के साथ रहने का अधिकार प्राप्त है। तो 1 नंबर प्रश्न का इस प्रकार से आंसर लिखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कानून के समक्ष समानता से आप क्या समझते हैं, तो लिखिएगा कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि सभी नागरिकों को कानून की नज़र में एक बराबर है और किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसको प्रस्तावना क्या है, तो लिखिएगा प्रस्तावना संविधान की भूमिका है, जो संविधान के उद्देश्य, आदर्शों और मूल सिद्धांतों को स्पष्ट करती है, बताती है। तो इस प्रकार से इसके बारे में लिख दीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न कह रहा था कि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या था। लिखिएगा सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी परिस्थिति जिनमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का विकास कर सके और समाज के सहयोग से स्वतंत्र जीवन जी सके। तो इसके बाद 4 नंबर प्रश्न का इस प्रकार से आंसर लिख दीजिएगा। 5 नंबर में राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या, तो लिखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के वे सिद्धांत हैं जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। उसके बाद 6 में करा प्राकृतिक अधिकार क्या, तो लिखिएगा प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार है जो मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन जीने, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, ये सब जो है ये प्राकृतिक अधिकार है। साथ में कह रहा मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, तो लिखा मौलिक कर्तव्य वे कर्तव्य है जिनका पालन प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के प्रति करना चाहिए, जैसे संविधान का सम्मान करना। उसके बाद अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो लिखे अधिकार वे सुविधाएं या स्वतंत्रता जो व्यक्ति के विकास और सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है। उसके बाद लोक अदालत क्या है, तो लिखिए लोक अदालत एक वैकल्पिक न्याय प्रणाली है जहां आपसी समझौते से मामलों को जल्दी और सस्ते में निपटाया जाता है। उसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न में जिला परिषद की रचना कैसे होती है, तो लिखिएगा जिला परिषद का गठन जिले के चुने हुए प्रतिनिधि और पंचायत समिति के सदस्य मिलकर होता है। वितरणात्मक न्याय से आप क्या समझते हैं, तो वितरणात्मक न्याय करते हैं समाज के संसाधनों और अवसरों का सम्मान और न्यायपूर्ण वितरण करना, ठीक है। संप्रभुता क्या है, तो संप्रभुता के बारे में यदि आप सभी से पूछे तो लिखिएगा संप्रभुता का अर्थ है राज्य की सर्वोच्च शक्ति जिसके अंतर्गत वह अपने क्षेत्र की स्वतंत्रता रूप में शासन करता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दे देना है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है अविचारणीय पद से आप क्या समझते हैं, लिखिए अविचारणीय का अर्थ ऐसा विषय जिसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न का शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछे तो लिखिए यह मौलिक अधिकार नागरिकों को तनाव, तस्करी, बाल मजदूरी और जबरन श्रम की सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मंत्रियों और सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं, तो लिखिएगा सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है सभी मंत्री मिलकर संसद के प्रति उत्तरदायी हो। देखिए टोटल 15 प्रश्न ही बनाना है, तो इसलिए मैं 15 प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। बाकी 16, 17, 18 ये सारे प्रश्न का जवाब है ना, आप लोग देख लीजिए। मन करे तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, मिला सकते हैं। तो कैसे इस पीडीएफ को डाउनलोड करना ये भी इसी वीडियो में मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी। अभी लघु उत्तरीय प्रश्न में भी दीर्घ उत्तरीय में आपको 4 प्रश्नों का जवाब देना है। जैसे पहला प्रश्न पूछा हुआ है कि मौलिक अधिकार क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखे, तो लिखिएगा मौलिक अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार है जो स्वतंत्रता, समता और स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करते हैं। मुख्य विशेषता जैसे संविधान द्वारा प्रदत्त, न्याय द्वारा संरक्षित, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा और उसके बाद लोकतंत्र की आधारशिला। इस प्रकार से लिख दीजिएगा पहले नंबर प्रश्न का। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर बताइए, तो लिखिए मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते जबकि नीति निर्देशक तत्व केवल सरकार को दिशा देते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है यह सामाजिक आर्थिक न्याय से जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से दीर्घ उत्तरीय के 32 नंबर प्रश्न मतलब 2 प्रश्न बनेंगे। तीसरा प्रश्न ये बना लीजिएगा भारतीय संविधान की संगठनात्मक विशेषता क्या है, तो लिखिएगा भारत में संघीय व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। संविधान सर्वोच्च है, न्यायपालिका स्वतंत्र है और लिखित संविधान है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बना लीजिएगा। उसके बाद
चौथा में बना सकते हैं दीर्घ में कि राष्ट्रपति की आपातकाल शक्ति क्या है, तो राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, इस प्रकार से तीनों घोषणा कर सकते कौन, तो राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 35 में समानता क्या है इसके बारे में लिखिए। 36 में ये है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, उसके बारे में 37 38 ये सब है। ठीक है, तो ये सारा का सारा सब्जेक्टिव का सोल्यूशन इसमें है, ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन और ये सब्जेक्टिव का PDF सोल्यूशन, सब कुछ कहाँ से कैसे प्राप्त करेंगे एक क्लिक में, आइए ये भी सिखा देते हैं। सब्जेक्टिव का पेपर डाउनलोड करने के लिए, पॉलिटिकल साइंस का, और ऑब्जेक्टिव का पेपर आंसर की डाउनलोड करने के लिए, मतलब फुल सॉल्यूशन डाउनलोड करने के लिए आप लोग सबसे पहले गूगल पे आइएगा, सर्च कीजिएगा BSCB-Career.in, याद रखना .in सर्च करना है। ठीक है, जैसे ही .in सर्च करेंगे यह वेबसाइट कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, बिहार बोर्ड 11th एनुअल एग्जाम ऑल सब्जेक्ट वायरल क्वेश्चन पेपर 2026 PDF डाउनलोड करें। तो आप लोगों को सिंपल से इसी पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इस प्रकार से नीचे आएंगे, आर्ट्स वाले पोर्शन में आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का लिंक मिलेगा। सिंपल से क्या करना है, आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के लिंक पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे आप थोड़ा सा इस प्रकार से नीचे आएंगे तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिखेगा, ये सब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपसे थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर की मिल जाएगा, जो कि 100% रियल आंसर की है। ठीक है, तो आप लोग ये ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखेंगे और उसके बाद थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो यहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ से डाउनलोड हो तो डायरेक्ट आप सभी को नीचे आ जाना है और यहाँ पे देखिए आंसर की डाउनलोड का लिंक है ना, क्लिक टू PDF डाउनलोड, तो आप सभी क्या कीजिएगा, इसी पे क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक कीजिएगा, बस 1 सेकंड का समय लेगा और आपके फ़ोन में जो है कुछ इस प्रकार से ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो ये फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, चेक कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।